विरोधी कहते हैं कि सुनीता देवी अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छा पैसा कमाई है। अगर पैसा कमाती तो मुझे शौक नहीं था क्या कि मैं गाड़ी पे चलती। हम तो कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में जो काम हुआ है वो ना पीछे हुआ था और ना कभी होगा, जितना हम करवाए हैं। चतरा जिले के पथलगड्डा प्रखंड में चौथे चरण में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 27 मई को यहाँ मतदान होना है। आज हम लोग पड़ताल पर निकले हैं। आपको प्रत्याशियों से रूबरू कराते हैं, उनका क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक क्या करियर रहा है और वे क्या करना चाहते हैं और अब तक क्या किए हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग निवर्तमान जिला परिषद सुनीता देवी के आवास पर आए हुए हैं और उनसे जानते हैं कि इस चुनावी समर में वे किस तरह से काम कर रही हैं और आम मतदाताओं से क्या अपील कर रही हैं। मैं निवर्तमान जिला परिषद सदस्य श्रीमती सुनीता देवी, पथलगड्डा प्रखंड पंचायत सिंघानी, और मैं दोबारा चुनाव में फिर आ रही हूँ। जनताओं का भरपूर सहयोग मेरे साथ है और पूर्व में भी रहा था और अभी भी है। इन्हीं भरोसे पे मैं फिर दोबारा चुनाव में आ रही हूँ। इसके पहले ये पंचायत चुनाव जीती, पथलगड्डा जिला परिषद सदस्य बनी और इस बार भी दमखम से चुनावी मैदान में है। पिछले बार क्या चुनावी अंतर रहा था, इनसे जानते हैं। पिछले बार चुनाव में हमारे 4 उम्मीदवार थे। 4 उम्मीदवार में 7,600 वोट मेरा था और 7,000 में हमारे तीनों एंटी थे, जिसमें एक के 2900 था, एक के 3100 और एक के 1010 वोट था। इस बार क्या अंतर रहने वाला है? अभी तो 9 उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर भी मैं ये भरोसा करती हूँ अपनी जनताओं से कि आधा वोट फिर मेरा रहेगा, आधा में मेरा सब जितने 8 उम्मीदवार हैं 8 का रहेगा। पथलगड्डा की जनता आपको क्यों वोट करे? पथलगड्डा की जनता पे मुझे इसलिए भरोसा है और इसलिए वोट करेंगे कि मैं इस प्रखंड में जनताओं के बीच नेता बन के नहीं रही, बहू बहन बेटी के रूप में रही और सुख दुख में हमेशा शरीक रही इन सबों के साथ, और काम भी मेरा बहुत अच्छा रहा, जिससे मुझे लग रहा है कि मैं भारी बहुमत से फिर चुनाव जीत रही हूँ। पिछले बार तो आप कुछ काम नहीं किए। यहाँ के लोग बोलते हैं कि आप कोई विकास के काम नहीं किए हैं। किसी को कहने से थोड़ी होता है कि विकास का काम नहीं किए हैं। अगर ऐसा जानना चाह रहे हैं कि मैं विकास का काम नहीं किए हैं तो हम बता देना चाहते हैं। बताइए कि अभी पथलगड्डा प्रखंड में जो अभी बाजार है वो विशेष प्रमंडल से जिला परिषद से 52 लाख का बना हुआ है। पथलगड्डा का बाजार, नवाड़ी का बाजार है जो 10 लाख का बना हुआ है, चौथा में पीसीसी है जो 21 लाख का बना हुआ है, बोगर साड़म का रोड है जो 28 लाख का बना हुआ है, और नवाड़ी पंचायत में एक पुलिया है जो 33 लाख का बना हुआ है। अभी चलते हैं हम नौनगांव पंचायत में, तो संतोषी माता से लेकर के गोपीपुर मुख्य पथ तक 56 लाख का रोड बना हुआ है। 75 लाख का गोपीपुर में पीसीसी और गढ़वाल बना हुआ है। उसके बाद भूमि संरक्षण से मिलकर के एक जमुनिया याहर का निर्माण करवाए हैं। उसके बाद सनगढ़वा में पुल हुआ, मेराल में 44 लाख का पुल हुआ, कालीगढ़ा में पीसीसी हुआ, और आर्य विभाग से मिलकर विशेष प्रमंडल से मिलने के बाद बहुत बड़े बड़े पुल पुलिया का निर्माण कराया गया। आर्य विभाग से भी मेराल पंचायत में सिर्फ एक खैरा से दुआरी तक का रोड है जो ये कोरोना काल के चलते नहीं करवा पाए, नहीं तो वो भी मेरा बना हुआ रहता। बाकी जितने भी मेराल पंचायत की सारी बड़े बड़े मुख्य पथ हैं वो सब पथ अभी बने हुए हैं। विद्युत विभाग से मिलकर के उस मेराल पंचायत में सिर्फ एक घामा पहाड़ है जिसमें कि लाइन नहीं गया। बाकी मेराल पंचायत में पूरा अभी लाइन अच्छा से है। तो हमें तो भरोसा है कि जनता हमें फिर बीते बार के तरह ही भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। इसलिए विरोधी कहते हैं कि निवर्तमान जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी कोई काम नहीं किए हैं और उनका काम कहीं दिखता नहीं है। क्या मैडम, क्या कहना है आपका? अगर लोगों को दिखता नहीं है तो उस जगह पे जाना चाहिए ना जिस जगह पे काम हुआ है। जैसे कि आप नवाड़ी के बाज़ार चले जाइए, आप जगन्नाथी के पुल पास चले जाइए, जगन्नाथी का पुलिया आपको दिखेगा। उसके बाद आप नवाड़ी के बाज़ार में जाइए, कितना वर्षों से आज़ादी के कितना वर्षों से वो बाज़ार का सीट पे सेट बना हुआ था। इतना छोटा छोटा दीवार था बना हुआ, पड़ा हुआ था। पिछले बार हम चुनाव लड़े थे उसके पहले से जैसे कि तैसे दिख रहा था।
मुझे ऐसा लगा कि उसको बनना चाहिए। उस जगह पे जाइएगा तब ना दिखेगा, वहाँ मेरा बोर्ड लगा हुआ है कि मेरे कर कलमों के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, जाइएगा तब ना दिखेगा। चौथा में चले जाइए, आपको वहाँ भी 21 लाख का पीसीसी बना हुआ है। उसके बाद आप बोगासाड़म चले जाइए, वहाँ भी 28 लाख का बना हुआ है। ऐसा थोड़ी है, देखिएगा तब ना दिखेगा, अब देखिएगा नहीं तो दिखेगा कहाँ से। आप मेराल चले जाइए, मेराल में एक खैरत से दुआरी रोड छोड़ करके उसको भी सर्वे किया हुआ था, वहाँ भी जई आए थे और उसका भी एस्टिमेट बना हुआ था, पर कोरोना काल हो गया जिसके चलते वो रोड नहीं बना। आप उसी क्षेत्र में जाइए, पहले एक मोटरसाइकिल से जाना सुलभ नहीं हो पा रहा था, अभी देखिए 4 व्हीलर जितने भी अभी हमारे पर जितने भी अभी खड़े हैं सबका प्रचारक गाड़ी चारों तरफ घूम रहा है। अब जाएंगे ही नहीं, यहाँ बोलेंगे विकास का काम नहीं दिख रहा है, दिखेगा कहाँ से घर में बैठे बैठे। इतना मेरे एंटी लोग ये दोषारोपण कर रहे हैं, तो उनका दोषारोपण करने से ऐसी थोड़ी है कि वहाँ की जो जनता उस बाज़ार में घूम रहे हैं और उस रोड पे घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे समय में कार्यकाल नहीं अच्छा हुआ है। मैंने आपको लगता है कि विकास के काम हुए हैं? जी, पुल पुलिया बना है, सड़क बनी है, सही में कि झूठ में? नहीं, एकदम बिल्कुल बना है। अभी पुल पुलिया में भेलवाटान का पुल बना, जोरी का पुल बना, जेहरा का पुल बना, और माध्यम कहीं से हो पर पहल तो किए ना। अभी बकुलिया का पुल बना, ठड़घटिया का पुल बना, नवाडी का पुल बना, कहाँ नहीं ये काम हुआ है मेरे समय में। हम तो कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में जो काम हुआ है वो ना पीछे हुआ था और ना कभी होगा, जितना हम करवाए हैं। आप सुनते हैं आपसे बहुत नाराज़ हैं, युवा लोग को आप काम नहीं दिए हैं और बहुत नाराज़गी है। कुछ लोगों का कहना है कि आप बहुत कमीशन खोरी बढ़ा रहे हैं। अब लोग चाहे जो भी कहे, अब रह जाती है कि घुसखोरी का इसमें क्या है, सब काम टेंडर से होता है। छोटा छोटा तो काम मेरे पास था नहीं, छोटा छोटा काम तो करवाए नहीं, सब टेंडर हुआ और टेंडर तो किए जिनके पास लाइसेंस था उन्हीं लोग किए। अब उन लोग थोड़ी ऐसा है कि उन लोग हमको घूस दिए हैं। सो विरोधी कहते हैं कि सुनीता देवी अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छा पैसा कमाई है और वे बिचौलियावाद को बढ़ावा दी है। अगर लोगों का कहना है कि मैं बहुत पैसा कमाई हूँ, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर मैं पैसा कमाती तो ये मैं बहुत पहले का बना हुआ मकान में नहीं रहती। अभी मेरा भी चतरा में हजारीबाग में ज़मीन होता, मेरा भी घर होता, मैं भी 4 व्हीलर से घूमती। किसको शौक नहीं होता है कि मैं 4 व्हीलर में नहीं घूमूं। लेकिन अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं टूटे हुए बाइक में अभी तक जो प्रचार के पहले 2004 का मेरा मोटरसाइकिल खरीदा हुआ उसी पे मैं चलती हूँ। अगर पैसा कमाती तो मुझे शौक नहीं था क्या कि मैं गाड़ी पे चलती। मैं आम मतदाताओं से ये अपील करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार भारी से भारी बहुमत से मुझे पिछले वर्ष से विजयी बनाए थे, उसी प्रकार अभी भी विजयी बनाए और जो भी मेरा अधूरा छूटा हुआ काम है उसे मैं पूरा कर सकूँ, यही मेरा अपील है।